किसके ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि आपको बता दें 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर में भी 29 अप्रैल को चौथे चरण का जो कि अंतिम चरण का चुनाव था जो कि समाप्त हुआ था। वहीं 2 मई में सभी गाँव की सरकार के रुझान आ गए थे। गांव की जनता ने अपने गांव के लिए, गांव की सरकार चलाने के लिए ईमानदार प्रत्याशी 2 मई को चुन लिए थे, जिसको लेकर जो कि प्रत्याशियों ने भी चुनाव के समय अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगाया था और विकास के मुद्दों पर काफ़ी जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर विकास के मुद्दों पर वादे किए थे। तो जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव सराबा दादूपुर में आज हम पहुंचे हैं, जो कि यहां पर एक ईमानदार प्रत्याशी जनता ने गांव की सरकार चलाने के लिए चुन लिए हैं। उनके क्या मुद्दे होंगे गांव सराबा दादूपुर के लिए और जो कि विकास गांव में होना है, किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे और किस तरह के जो वो विकास कराएंगे, चाहे वो नाली हो, गलियां हो, सड़क हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, गरीबों के लिए मकान हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे गांव में विकास के हैं। प्रति क्या सोच है और इनकी छवि क्या है और इनके मुद्दे क्या होंगे, इन सब चीज़ पर आज हम इनसे विचार करेंगे, जानेंगे कि आज ये गांव के मुखिया हैं, सराबा दादूपुर की डोर जो गांव की इनके हाथ में है। तो ये बहुत। मेरा नाम मेहंदी हसन और मैं सराबा दादूपुर प्रधान पद के लिए चुना गया हूँ। आज आप गांव के मुखिया बने हैं मेहंदी हसन जी, गांव के प्रति कैसी सोच है और गांव में ऐसे क्या विकास के मुद्दे होंगे जो आपके निगाह में हैं, आपके जहन में हैं कि आपने जो कि चुनाव के दौरान जनता से डोर टू डोर सुबह शाम जनसंपर्क किया, जनता की बहुत सी शिकायत आपके सामने आनी शुरू हो गई होंगी कि प्रधान जी हमारे महल्ले में, कॉलोनी में, गली में ये काम होना है। तो ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं और कितने विकास के मुद्दे हैं, किस किस तरह के विकास के मुद्दों पर आपकी नज़र बनी हुई है? मैं अपने गाँव की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सराबा दादूपुर, और मैं जिस गली में, मोहल्ले में जहाँ गया वहाँ कहीं नाली की समस्या है, कहीं गंदगी की समस्या है, कहीं पेंशन की समस्या है, कहीं तुम्हारे मकान की समस्या है। मैं वादा करता हूँ सबकी समस्या, गली नाली सब, खरंजा चकड़ूर सब बेहतरीन बनवाएंगे और पेंशन विधवा और वृद्धा उनकी भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। आज गांव में गवर्नमेंट के थ्रू जो युवा हैं, गरीब वर्ग के युवा होते हैं, उनको जो कि खेल के प्रति रुचि होती है और सिलाई सेंटर के लिए लड़की जो है गरीब वर्ग की, उनके लिए सिलाई की भी ज़रूरत होती है। सिलाई सेंटर का जो एक रोज़गार होता है लड़की के लिए, जो कि गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। अगर सिलाई सेंटर का कोर्स करके और उनको सर्टिफिकेट मिलता है, आगे रोज़गार का अवसर मिले। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं। शिक्षा पे है, शिक्षा आज गाँव के जो शिक्षा है उसमें सुधार नहीं है। तो एक मुखिया के ही हाथ में ये सब वर्क होता है, जो कि गांव की आवाज़ को उठाकर और संसद तक पहुंचाने का काम होता है। तो इन मुद्दों को आप किस तरह से देखेंगे, चाहे वो गांव की शिक्षा हो, युवा के लिए खेल का मैदान हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसी चीज़ हो, तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे यहाँ खेल के मैदान के लिए बच्चों को परेशानी है। मैं कोशिश करूँगा गवर्नमेंट से, सरकार से कि वो खेल का मैदान हो और लड़कियों के लिए सिलाई की या किसी भी चीज़ की व्यवस्था, और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान, कि हमारे यहाँ शिक्षा पे बहुत कमी चल रही है, मास्टरों की कमी चल रही है। तो मास्टरों से और गवर्नमेंट से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया शिक्षा हो हमारे यहाँ, बेहतर चले। इससे हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख के गांव के बच्चे आगे बढ़ें। बेहतरीन शिक्षा में ये है कि कोई नौकरी बजाए, कहीं जाए और उन्नति हो गाँव की बेहतरीन तरीके से, गाँव का नाम रोशन हो। प्रधान जी, सबसे पहला मुद्दा आपके विकास में क्या होगा? आपने सबसे पहला अपनी निधि से जो कि सोचा होगा कि सबसे पहले मैं गांव के प्रति मैं ये विकास कराऊंगा। सबसे पहले हम अपने गांव में सफाई और सैनिटाइजर कराने की कोशिश करेंगे। 2 बार करा चुके हैं, क्योंकि महामारी बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरत और पड़ेगी तो हम समय समय पर 2 बार 3 बार 10 बार भी होगा तो कराएंगे। गाँव की जनता और क्षेत्र की जनता को इस बीमारी से बचाने के लिए और भी प्रयास करेंगे हम, हर गांव वालों से भी। तो कोई ऐसा भी वर्क होगा, आज 5 साल तक के लिए आप मुखिया गांव की जनता ने चुन लिए हैं, कोई ऐसा वर्क हो जिससे गांव का नाम जिले में रोशन हो, आपको कोई ऐसा सपना हो, आपकी कोई इस तरह गांव के लिए मेहनत हो जो कि सरकार द्वारा गांव को सम्मानित किया जाए? जी हाँ, मेरे गाँव में साफ सफाई का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान, और मैं चाहता हूं कि पूरे ब्लॉक में गांव मेरा साफ सफाई में नंबर 1 आए, कि मेरे गांव को
सफाई के मुद्दे पर द्वारा सम्मानित किया जाए। ये थे जो कि मेहंदी हसन जी, जो कि गांव सराबा दादूपुर से हैं और ये नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, जो कि बताया जाता है कि पिछले पंचवर्षीय से भी और 10 साल पीछे की अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये 2 बार गांव के मुखिया रह चुके हैं और जो कि इन्होंने अपनी पिछली पंचवर्षीयों में भी काफ़ी गांव के स्तर जो नीचे था वो उठाया था और विकास का काफ़ी मुद्दा गंगा बहाई थी और जो कि किसी भी कमी की वजह से पिछली पंचवर्षीय में चुनाव हार गए थे और आज जो कि ये 15 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और जो कि समय समय पर समाज के साथ है और हर बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात ये चलने वाले हैं। यही वजह है कि आज गांव की जनता ने इनको अपना मुखिया चुना है और आज ये जनता के सेवक हैं और गांव सराबा दादूपुर के मुखिया बने हैं और फिर से इनका प्रयास है कि गांव में इन पंचवर्षीय में कुछ सबसे अलग खास हो और विकास की गंगा बहे। तो इनके वादों में कितनी जान है या जनता की जो आस इनसे लगी हुई है कि अब की बार जो मेहंदी हसन जी गांव के प्रधान बनाए हैं तो वो गांव में कुछ अलग कराएंगे। तो उन जनता की भी राय जानेंगे कि किस मुद्दे पर जनता ने इनको वोट किया और कितनी उम्मीदें जनता को इनसे लगी हुई हैं या ये कितने अपने वादों पर खरा उतरेंगे। वहीं सराबा दादूपुर से हमारे साथ एक युवा पीढ़ी से युवा मौजूद है, जो कि युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, देश को चलाने की रीढ़ की हड्डी होती है। और युवा की सोच क्या है, युवा ने किस मुद्दे पर मेहंदी हसन जी को वोट दिया और युवा की एक सोच होती है कि गांव के प्रति कैसा मुखिया होना चाहिए और गांव में युवा क्या कराना चाहेगा। और जो युवा की एक उम्मीदें लगी हुई हैं मेहंदी हसन प्रधान से, क्या उम्मीदें हैं और किस तरह की उम्मीदों पर वो खरा उतर पाएंगे। मेरा नाम हासिम, मैं ग्राम सराबा दादूपुर का निवासी हूँ। जैसे कि हमारे मेहंदी हसन प्रधान को चुना गया है, गाँव में सराबा दादूपुर में मेहंदी हसन प्रधान को चुना गया है। ये इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा है 10-15 साल पहले से। ये अच्छे इंसान हैं, बहुत सी सज्जन इंसान है, हर किसी के साथ में कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं और किसी की भी कोई भी परेशानी होती है उसके साथ में हर वक्त खड़े रहते हैं। इसीलिए जनता का पूरा प्यार मिला है इनके साथ में, इन्हें इसीलिए जो है जनता ने पूरा प्यार दे करके भारी मतों से जिताया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं विकास के मुद्दों पर, जो भी इन्होंने वादे किए हैं उस पर ये बिल्कुल खरा उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ईमानदार आदमी हैं और शिक्षित पढ़े लिखे आदमी हैं, ये अपनी बातों पर खरा उतरेंगे और विकास की गाँव में गंगा बहाएंगे। तो ये थे गांव सराबा दादूपुर से हासिम, जो कि युवा हैं और एक ये समाज सेवा, ये प्रधान से मिलकर समाज सेवा भी करते हैं और जो कि इनकी भी सोच है कि युवा का जो वोट हुआ या बुजुर्ग का वोट हुआ या महिलाओं का वोट हुआ वो एक सिर्फ विकास के मुद्दे पर हुआ, इनकी ईमानदारी पर हुआ और इनकी छवि को देखकर हुआ। और जो कि ये पिछले 15 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। आधी रात बताया जाता है कि कोई भी गरीब को इनकी ज़रूरत होती है तो ये हमेशा उनकी एक आवाज़ पर खड़े होते हैं। यही वजह है कि आज इन गाँव की जनता ने फिर 5 साल बाद इनको गांव की डोर सौंप दी है। तो वहीं हम एक बुजुर्ग से, जो कि गांव के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि एक सोच होती है बुजुर्ग के मुताबिक किस तरह का मुखिया गांव का होना चाहिए और बुजुर्गों की जो इनसे आस लगी हुई है मेहंदी हसन से कि किस तरह के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर वो खरा उतर पाएंगे। मेरा नाम अफसर अली है, ग्राम सराबा दादूपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो हमने मुखिया चुने हैं अपने गाँव के प्रधान, इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे 15 साल से विकास कराया गांव में, गांव की सेवा करी है और फिर ये बस्ती ने इसीलिए चुने गए हैं, ये बस्ती ने चुने हैं कि भाई ये हमारे गांव का, गरीबों का, नाली खरंजों का, मकानों का विकास कराएंगे। ये पूरी उम्मीद है बस्ती को, हर नागरिक को। ईमानदार, बढ़िया, पढ़े लिखे भी हैं और सही आदमी ही करके बस्ती ने इसीलिए ये चुने हैं कि इन्होंने अब से 15 साल पहले से भी यही काम कराया है। जी, ऐसे कोई विकास के 1-2 विकास बताए जो कि आपको उम्मीदें इनसे लगी हुई हैं कि अब की बार गांव में इस तरह के विकास होंगे। 1-2 विकास के नाम अवगत कराएं। हाँ जी, तो इन्होंने जो वादे किए हैं ये पूरे कराएंगे और गरीबों के जो मकान आने हैं वो भी पूरे कराएंगे। और भी इन्होंने मकान 2-3 लोगों के बनवाए हैं। देखो सलीमुद्दीन है, उसका मकान इन्होंने पहले भी, देखो अब से पहले भी मकान बनवाए हैं और फिर ये उम्मीद है कि गरीबों के मकान बनवाएंगे। पेंशन बेवाओं की और बुजुर्गों की, 60 साल से ऊपर वालों की इन्होंने बहुत पेंशन कराई। लैटरिंग बनवाई गांव के अंदर, बहुत लैटरिंग बनवाई। और देखो गांव में जंगलों के रास्ते, जिन्हों पे 1-1 किलोमीटर लोग सिरों पर ढोते थे अपना न्यार मवेशियों के लिए, वो रास्ते आज हमारे गांव का लोग जाता है क्या
मोटरसाइकिल पे चढ़ते जाके स्टार्टर दबा देता। ऐसा विकास कराया है कि जब से हमारे गांव यहाँ प्रधानी कभी चली है आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ, किसी ने कराया। थे बुजुर्ग जो कि गांव सराबा दादूपुर के थे और बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छा जो इनकी छवि थी उसके बारे में बताया और ये भी अवगत कराया कि जो पिछली पंचवर्षीय में पिछले 15 साल से जो रास्ते खराब थे, नाली का निकास नहीं था, पानी का निकास नहीं था और जो किसान लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, वो अपने खेतों पर जाते हैं तो वो बहुत सारा जो कि बुग्गी वगैरह होती हैं वो कीचड़ में फंस जाती हैं। तो इस तरह के जो रास्ते थे, खेतों के रास्ते हों चाहे गाँव के रास्ते हों, उन पर इन्होंने अच्छा वर्क किया है और अच्छा काम दिखाया है। यही वजह है कि आज गांव सराबा दादूपुर की पूरी जनता, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सभी इनके दीवाने हों और एक तरफा से इनको वोट कर आज गांव का मुखिया चुना है। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।